रॉ अब भी पाकिस्तान में अपनी सरगर्मियों में मुलव्विस है। असादुल्लाह वलीद करके एक लश्कर तैयबा का बंदा जो अभी पीपल्स एंटी फैशिस्ट फ्रंट के हिसाब से अपने आप को नाम जानता है। अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ये होने जा रहा है। रियासी में जो हमले हुए और बाकी सारे और जो हमले हुए इंडियन आर्मी के ऊपर, उनके काफी सारे इन्होंने प्रोपेगेंडा वीडियो बनाए। जो बिहेडिंग हुई और जो एग्जीक्यूशंस हुए इंडियन सोल्जर्स के, उसके बारे में इसने काफी सारे वीडियोस बनाए। हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। मतलब ये भी परेशान कुन चीज है। पाकिस्तान को एक तरफ भारत बॉर्डर और अब दूसरी जानिब अफगान बॉर्डर पर भी इस जहरियत का सामना है। हमारी अस्करी दिफाई पॉलिसी आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? सर, जो ज़्यादा कंसर्निंग बात है ना, वो ये है कि एक चीज़ बड़े तवत्तर से कहते आ रहे हैं ये लोग, एंड दैट इज कि देयर इज गोइंग टू बी अ ब्लड बाथ इन पाकिस्तान। महाराष्ट्र में एक जर्मन बेकरी का जो अक्यूज था उसको किसी ने गिरा दिया। ब्लडशेड होगा, ब्लड बाथ होगा, कत्लो गारत होगी, बहुत खून बहेगा। तो मेरा ख्याल है ये सब मुतफ़िक़ा है, ये बात सब इत्तफाक करते हैं इसके ऊपर, और इसमें कोई शक नहीं। अगर लेट्स से कि जंग होती है, जैसे हाई प्रोफाइल टारगेटिंग जो है ना वो ये करते हैं। जहां पर मुंबई अटैक्स को बड़ा ग्लोरीफाई करता था वहां पर ये, एंड जो सिविलियन मर्डर्स और सिविलियन डेथ्स यहाँ पर होती हैं, इंक्लूडिंग सिविलियंस और इंडियन सोल्जर्स की जो डेथ्स होती हैं, उसको काफी हद तक ये काफी हद तक ये एम्पलीफाई करता था। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में एक और भारत के दुश्मन को जहन्नुम पहुंचा दिया है। यह अज्ञात हमलावरों की एक और बड़ी कामयाबी है। दूसरी तरफ बलोचिस्तान के नेता मीर यार बलोच ने भारत का सीधे तौर पर समर्थन किया है। मीर यार बलोच ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक पत्र लिखा है। बलोच नेता ने अपने पत्र में पाकिस्तान और चीन के प्लान का भी खुलासा किया है। मीर यार बलोच ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखे पत्र में दावा किया है कि चीन आने वाले समय में पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात कर सकता है। मीर यार बलोच ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा कि बलूचिस्तान के लोग पिछले 79 सालों से आतंकवाद और मानवाधिकार के घोर उल्लंघन को झेल रहे हैं। बलोच नेता ने लिखा कि अब समय आ गया कि इस गंभीर समस्या को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, ताकि बलूचिस्तान के लोगों के लिए स्थायी शांति और संप्रभुता सुनिश्चित हो सके। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, महाराष्ट्र में एक जर्मन बेकरी का जो अक्यूज था उसको किसी ने गिरा दिया, वो इस लिस्ट में नहीं आएगा, बट दैट इज ऑल्सो हैपेंड। 1 तारीख जनवरी को ऐसा कुछ देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज भी है। अब पता नहीं किसने किसने मारा, किसके लिए मारा, क्यों मारा, क्या मारा, किसी को कोई आइडिया नहीं है, बट वो जरूर मरा है। इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग सी और खबरें आई पाकिस्तान से, जहां पर असादुल्लाह वलीद करके एक लश्कर तैयबा का बंदा जो अभी पीपल्स एंटी फैशिस्ट फ्रंट के हिसाब से अपने आप को नाम जानता है, ये एक कोर प्रोपेगेंडा टेक्नीशियन है। अब ये देखिए, पिछले 3-4 हफ्ते से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़े तो ऑपरेशनली तो जो बंदे हैं इंपॉर्टेंट हैं वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे जो फोकस मुझे दिखता है इज ऑन द प्रोपेगेंडा और जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का जो जितना पूरा गेम है उसको साइड करने का। ये रियासी में जो हमले हुए और बाकी सारे और जो हमले हुए इंडियन आर्मी के ऊपर, उनके काफी सारे इन्होंने प्रोपेगेंडा वीडियो बनाए। जो बिहेडिंग हुई और जो एग्जीक्यूशंस हुए इंडियन सोल्जर्स के, उसके बारे में इसने काफी सारे वीडियोस बनाए। इसका काफी मतलब ये ऑन एकदम हैंड्स ऑन वाला बंदा था और साइकोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन में इसकी काफी हद तक ट्रेनिंग भी हो रखी थी। हिज आउटपुट वाज बेसिकली, जो इसका जो चीजें बनाता था वो उसमें खून दिखाना और जो ब्रुटैलिटी, जिस तरह से गंदी तरह से ये लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, उस तरह से ये लोग काम करते थे। इसका सोशल मीडिया का हैंडल था, मैं अनाउंस तो नहीं करूंगा यहाँ पर, बट उसका एंड होता था 2611 के एक नाम से, और जहां पर मुंबई अटैक्स को बड़ा ग्लोरीफाई करता था वहां पर ये, एंड जो सिविलियन मर्डर्स और सिविलियन डेथ्स यहाँ पर होती हैं, इंक्लूडिंग सिविलियंस और इंडियन सोल्जर्स की जो डेथ्स होती हैं, उसको काफी हद तक ये एम्पलीफाई करता था ना। हुआ क्या इसके साथ? इसके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। ये एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। ये पड़ा रहा कम से कम नहीं तो 1-1.5 दिन तक, हाथ पैर सब टूटे हुए, बुरे हाल मतलब। और ये भी एक पैटर्न देख रहे हैं कि ये जितने भी बंदे गए हैं, इसमें से 3-4 की तो बॉडी 6-6 दिन के बाद मिली हैं।
ये भाई रोड एक्सीडेंट में मारा गया, इसकी बॉडी टूटी-फूटी चारों तरफ वहाँ पे पड़ी रही, ये तड़पता रहा, लेकिन किसी ने इसकी हेल्प नहीं करी। 6 दिन पहले इसकी डेथ हुई और 2 दिन पहले इसका कहीं न कहीं जो एक कन्फर्मेशन के बारे में जो एस्टेब्लिश हुआ कि हाँ जी, ये बंदा मरा है। उसके बाद फ्यूनरल और ये सब चीज़ें मरकज़-ए-तैयबा मुरीदके के अंदर इन लोगों ने प्लान करा है, जहाँ पर लश्कर-ए-तैयबा की सीनियर लीडरशिप आएगी। जस्ट द शेयर फैक्टर कि इसमें लीडरशिप आएगी, दैट मीन्स ये कोई एक इम्पोर्टेंट बंदा था और इसका जो एक रोल था, एक सेंट्रल रोल था, वेयर ही वाज़ एबल टू ये जो प्रोपेगेंडा वीडियोज़ बना के दूसरों को रेडिकलाइज़ करने में इसका काफ़ी एक सेंट्रल रोल था। देखिए, रिक्रूटमेंट होती है ग्लोरिफाइड वायलेंस। थोड़े टाइम पहले एक मैंने ट्वीट डाला था जिसमें आसिम मुनीर के ऊपर एक पोस्टर लगाया गया था श्रीनगर में। और ये देखिए पोस्टर के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैनल के ऊपर मैंने एक डिटेल में कवर किया था कि पोस्टर जो लगाने की ये जो काम होता है, ये एक लॉयल्टी टेस्ट होता है, ठीक है? तो ये जो मौलाना और ये लोग होते हैं जो इनको रेडिकलाइज़ करते हैं, ये इनको फिर रेडिकलाइज़ करते टाइम इनको छोटे-छोटे ऐसे टास्क देते हैं विद वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस कि इसको ऐसे करके लगाना है, इसको ऐसे करना है, आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो उस तरह से टेस्ट किया जाता है, छोटे-छोटे काम, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद जाके इनके पास वेपन्स दिए जाते हैं इनको। सो ये जो प्रोपेगेंडा का एक विंग होता है, दिस इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल बिकॉज़ इससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टेररिस्ट जो बन रहे होते हैं, उनको प्रोपेगेंडाइज़ उनको उनका दिमाग खराब करने के लिए ये जो लोग हैं, ये बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। सो पहला जो कॉन्टैक्ट जो बंदा एक रेडिकलाइज़ेशन की तरफ जा रहा होता है, वो पहला कॉन्टैक्ट जो होता है, वो इस तरह के लोगों के साथ होता है। एक पैटर्न भी बनता है यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि एक जहाँ पर इस जिस जिस जो प्रोपेगेंडा वाले और उर्दू स्पीकिंग प्रोपेगेंडा वाले और पिछले भी हफ्ते में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर नूपुर शर्मा के केस के टाइम पे भी काफ़ी एक जो प्रोपेगेंडा चला था, उसके बंदे को उड़ाया गया। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है कि कहाँ से क्या और किस तरह से ये लिंक बनता है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था बिलाल अख़ून का एक बंदे का नाम हिरकत उल मुजाहिदीन का था बट ही वाज़ डूइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग। ये सब हिट्स देखने के बाद अगले 2-3 हिट्स मैं आपको और बताऊँगा। ये सब हिट देखने के बाद कुछ चीज़ें चेंज होती हुई मुझे दिखी हैं। अब यहाँ पर देखिए जो मुरीद के पंजाब का जो कोर है वो थोड़ा-सा एकदम ठंडा पड़ गया है एंड कहीं न कहीं कोई भी अभी प्रोपेगेंडा वीडियोज़ आते हुए दिखते नहीं हैं। पुराने वीडियोज़ को ये रिसाइकिल कर रहे हैं अपने टेलीग्राम अकाउंट्स के अंदर और हर जगह पे तो अभी तक जो एक जो चीज़ें चलती थी, वो अभी चल नहीं रही हैं। बिलाल अख़ून के जाने के बाद अगेन ये पूरा नेटवर्क ऑफ ऑफ द ग्रिड हो गया है। सो कहीं कहीं न कहीं एक ऐसा चीज़ दिखती है कि अगर आप इसको देखें, असदुल्ला वलीद को, बिलाल अख़ून को, उसके बाद मैंने आपको जैसे रफ़ीक एडिटर के बारे में बताया, जिसने नूपुर शर्मा का ये सब काम किया था। ये पूरा जो एक प्रोपेगेंडा नेटवर्क है, ये कहीं न कहीं शांत हो गया है। ठीक है? पीएपीएफ के बंदे ये जो मिडलमैन जो हैं और ऊपर से आईएसआईएस के जो बंदे हैं, उनका पूरा एक ये प्रोपेगेंडा सेल कहीं न कहीं गायब दिखता है। देखिए, एक और चीज़ हुई है कि 3-4 हिट्स और हुई हैं,